हेलो बच्चों, मैं अरुण प्रताप गौतम आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर कौन सा 3। चैप्टर 2 का मैंने वीडियो पहले डाल रखा हूं, जाकर तुम मेरे लिंक में जाके देख सकते हो अरुण मैथ्स 11 में। अब मैं आप चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर 3 का क्या है, एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले साल पेपर में आते हैं ऐसे सेम टाइप का। तो इससे ज्यादा तैयारी करोगे, मोर देन मोर प्रैक्टिस होगा इससे। तो मैं आज आके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन सा 1 पे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या है कि समीकरण लिखा है 6x माइनस के 2y प्लस के 9 बराबर 0 और 3x माइनस के y प्लस के 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। सरल रेखाएं मतलब क्या होती है, एक लाइन सीधी होती है। सरल रेखाएं मतलब क्या होती है, एक लाइन सीधी होती है। जो क्या है, अब बताना, हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, समपाती है, समांतर है, या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या कोई नहीं है। इसके लिए देखो मैं बता देता हूं हिंट, क्योंकि देखो ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू का पूरा वीडियो अच्छे से नहीं करा सकते, लेकिन इसके बारे में जितना डीपली हो सके बताऊंगा। देखना क्या है कि दो समीकरण दे रखा है। समीकरण क्या है देखो, 6x प्लस के 2y प्लस के 9 बराबर 0। दूसरा क्या देखा है हमारा, 3x माइनस के y प्लस के 12 बराबर कितना है 0। इन दो समीकरणों का बताना है कि जो सरल रेखाएं होगी क्या समपाती होगी, समांतर है, या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इन तीनों में से बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए देखो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो पहले a1, देखो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर तीनों बराबर होता है, जैसे ये होता है a1 का मान, ये होता है a2 का मान, ये होता है c1 का मान, ये होता है a2 b2 c2, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अगर ये दोनों का, ये तीनों बराबर आते हैं वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे कि वो रेखाएं क्या है, समपाती है। समपाती मतलब अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। जैसे कोई ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा कि दो सरल रेखाएं, ये पहला समीकरण है, ये इस पे एक और लाइन आ जाए, इसी पे लाइन पे क्या आ जाए, एक और लाइन। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि तीनों बराबर है, मतलब कि हर एक पॉइंट पर कट करी है, और हर एक पॉइंट पर कट करी, तो इसका मतलब क्या होगा, अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। अनेक हल है मतलब कि हर एक पॉइंट पर कट कर रही है। और एक्स और वाई का मान क्या होगा, अनंत आएगा, इसलिए इसके अनेक हल है। और एक लाइन पे एक और लाइन आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। देख जाते हैं, हाँ। तो संपाती बोल सकते हैं, या अनेक हल बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर ये बराबर का ये आ जाए, ऐसे नोट इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, इसका मतलब होगा, जैसे कि ग्राफ बना देता हूं, इसका मतलब होगा कि एक सरल रेखा है, एक दूसरा सरल रेखा है, ठीक है। तो ये दो सरल रेखा क्या जा रही है, एक समांतर दिख रही है। रेल की पटरी कैसी होती है, समांतर टाइप की होती है। तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण दोनों आपस में कहीं कट कर रही है, नहीं कट कर रही है। और जहां कट नहीं करती उसे बोलते हैं समांतर रेखा है। और समांतर रेखा जहां नहीं कट करेगी तो एक्स और वाई का मान नहीं निकलने का। तो मतलब इसका फॉर्मूला ये है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। मतलब ये तीसरा वाला पद बराबर नहीं चाहिए। इसका मतलब हमारा क्या होगा, हमारा समांतर है। और समांतर को एक और बोलते हैं, समांतर को एक और नाम है, देखो ये कट नहीं कर रही है, और कट जब नहीं करेगी तो बोलेंगे कोई हल नहीं निकलने का। और एक्स कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। अब देखो कोई हल नहीं, ऐसा देखो ये होना चाहिए। अब आगे देखो, अब तीनों बराबर नहीं होता क्या कहेंगे, जैसे तीनों मतलब ये समझ लो, a1 बराबर नहीं है, b1 बराबर b2, इसका मतलब है रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कट कर, एक ऐसा कट कर दिए, जहां ये कट करेगी वो होता है एक्स और वाई का मान। क्या होता है, एक्स और वाई का मान, मतलब केवल एक हल निकलेगा। कितने निकलेगा, एक हल। एक हल को बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, या एक हल को एक बोलते हैं, एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब केवल एक, उसके जैसा एक और नहीं है। तो आगे चेक करते हैं, चलो सवाल देखते हैं कौन से डिसाइड करता है। देखो 6 अपॉन में 3 करो बराबर क्या है 2 अपॉन में क्या है -1 बराबर क्या है 12 हो गया। ये देखो a1 है, ये a2 है। तो देखो यहाँ पे a1 बताइए, a1 है, ये a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। कट करके देखो 3 1 2 हो गया। तो 2 ये देखो 1 से कटेगा तो -2 होगा। ये देखो कट करा, 3 से कटेगा। देखो तो 2 बराबर है -2 बराबर है 3 अपॉन में 4। देखो ये दो बराबर है, माइनस मत करवा, माइनस का मतलब ये है देखो, अरे 1 नीचे नहीं लिखते हैं। 1 मतलब कि क्या हुआ समझो, वही है क्या 3 अपॉन 4। तो देखो ये बराबर नहीं है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इसका मतलब वही बताया हूँ कि क्या बताया था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब प्रतिच्छेद करती है मतलब क्या बताया था, कोई हल नहीं होगा, मतलब प्रतिच्छेद करती है रेखाएं। कौन सा सी नंबर, कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर होगा। तो सी नंबर वाला हमारा सही हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन कौन सा, सेकंड पे। अब सी पर मैंने ट्रिक कर दिया, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। अब आ गया संगत। संगत समझ लो, संगत क्या है, अगर
संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। रेखाएं मतलब कि सरल रेखाएं जो समीकरण देगा, अब उसका बताना कि समांतर प्रतिच्छेद करती है, संपाती है या प्रतिच्छेदी या संपादी है। तो समझो संगत और असंगत क्या है। संगत मतलब समझो, संगत किसे कहते हैं? जब रेखाएं एक दूसरे को कट करती है उसे बोलते हैं संगत। जब रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी उसे बोलते हैं असंगत। तो देखिए एक लाइन पे एक और लाइन खींच दी है, एक लाइन पे क्या खींच दी है, एक और लाइन खींच दिया ऐसे, तो ये हर एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसको एक बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? असंपाती हो गई तो ये संगत होगी क्योंकि कट कर रही है, या ऐसे होगी एक दूसरे पर कट करेगी ऐसे, क्या कट कर रही है ऐसे, जब कट करेगी तो क्या होगा, एक्स और वाई का मान निकलेगा, तो केवल एक हल निकलेगा। क्या होगा? केवल एक हल निकलेगा। कैसा निकलेगा? केवल एक हल। एक हल निकलेगा तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? और जब कट नहीं करेगी तो क्या होगा? जब कट यहां पर रख दो, जब कट नहीं करेगी तो जब कट नहीं करेगी तो क्या होगा? असंगत। ये देखो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कट कर रही है, संपाती रेखाएं एक दूसरे पर आ रही है, तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा संगत। और जो समांतर रेखाएं होती है जो कट नहीं करती है, जैसे रेल की पटरी होती है ना, रेल की पटरी देखे ही हो, एक दूसरे को कट नहीं करती है, और जब कट नहीं करेगी तो वाई का मान नहीं निकलने का मतलब असंगत हो जाएगा। तो देखो संपाती के लिए एक, प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी के लिए क्या होगा? संगत होगा, क्योंकि एक लाइन पे एक और लाइन आ रही है और एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये मतलब समझ में बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, देख के बता दो। देखो समांतर नहीं, समांतर तक कट करेगी नहीं, हमेशा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी तो करती है तो असंगत तो होगा, संपाती नहीं होगा। संपाती भी कट करती है लेकिन इसका अनंत हल होता है, हल तो होता है जिसका हल होता है। ऑप्शन इसका डी होगा, सी वाला नहीं होने का। डी में क्या होगा? प्रतिच्छेदी भी करती है, संपाती भी करती है। ठीक है राजस्थान, बड़ा आसरा, क्या बात है? देखो दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखो ये क्वेश्चन एक तरह से इंपोर्टेंट समझ लो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाया भी नहीं आता, लेकिन समझ लो यहाँ पे बता रहा हूँ। स्टार मतलब कि अगर डबल स्टार लगा लो तो पेपर में आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए डबल स्टार लगा दिया, मतलब कि आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तुम्हें समझ में नहीं आने का। रहने दे, कोई ना आने का कोई ना, चश्मा निकाल के पड़ेगा तो क्यों नहीं आएगा समझ में। देखो यहाँ पे एक्स वाई में क्या एक रैखिक समीकरण देखा है, देखो एक्स वाई में रैखिक समीकरण है। अब कह रहा जब भी एक समीकरण देगा, क्या देगा? एक समीकरण, और जिसकी घात एक हो, क्या हो? एक हो, तो उसका हमेशा याद रखो इसका अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल होता है। तो अगर एक चर में रैखिक समीकरण है, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्या है? दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है, मतलब रैखिक समीकरण है, केवल एक रैखिक क्या है? समीकरण, केवल एक होना चाहिए। अगर एक होगा तो उसके लिए अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत। तो देखो अनंत इसमें कौन सा है? अच्छा डी वाला। डी वाला क्या हो जाएगा? सही होगा ना? तो याद कर लियो, इसे लिख रहे हो ना कॉपी पर अपने, इसे नोट डाउन करते चलना इसे, क्योंकि एक तरह से सही, एक तरह से टिक लगाते रहना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 4, रैखिक समीकरण में चर की घात क्या होती है? रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। बताओ रैखिक मतलब क्या होती है? और मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था बहुपद है, एक होती है। क्या होती है? तो एक। रैखिक मतलब कि जिसकी घात क्या होती है? एक होती है। तो रैखिक समीकरण में सबकी घात एक होती है। एक को लोक किया जाए, अच्छा कर दिया लोक मैंने तो, ठीक है चले। अरे कोई ना, करोड़पति थोड़े हो रहा है यहाँ पे कि लोक किया गया। अच्छा रहने दे तू भाई, काला साड़ क्यों चिल्ला रहा उसके बिना फालतू का, रहने दे, चश्मे मत चिढ़ा यार। हो वीडियो बनना, बेइज्जती तुम्हारी होगी, हमारी कोई ना होने के, मैं तो सीधा चढ़ा दूंगा ये भी, कहूंगा काला साड़ बोल रहा है, सीधा बात है, देख लो। और देखो 5वां रैखिक समीकरण का युग्म, देखो रैखिक समीकरण का युग्म 5x प्लस के 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस के 4y, अरे हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ यार, बढ़ाते बढ़ाते वो हो गया। 5x प्लस के 2y इक्वल 16 है एवं 7x माइनस के 4y इक्वल 2 के हल बताना है। अब बताओ हल बताना है, मतलब तीन हल हो सकते हैं, केवल अनेक हल होगा, कोई बोले नहीं, वो अनेक कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होगा, या अद्वितीय हल होगा, ये बताया था ना। तो इसका हल चेक कर लेते हैं, चयन करने के लिए बताया था। a1/a2 निकालो, a1/a2 बराबर b1/b2 निकालो बराबर c1/c2 निकालो। अगर तीनों बराबर होता है तो अनेक हल है, अगर दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है, अगर तीनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है, मतलब केवल एक हल है, ठीक है। तो भाई तुक्का नहीं मारने का इसमें, सीधा इसका, ये तो बहुत सिंपल है, कर लेना। देखो ना आगे कर चेक करते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा, हल करना है ना, लेकिन ये थोड़े होगा, हमें क्या बताना है? रैखिक समीकरण का हल बताना है, मतलब a1 हाँ
छोड़ दे कोई ना, अल्फा इंटू बीटा रोक कर दूं वहां पर, पोज कर दियो बीच में, ऊपर वाला सही है सही है, कट गया। अल्फा इंटू बीटा तो होगा ना। अरे कोई ना, आ जाओ। पांचवा रेखा समीकरण युग्म हुआ 5x प्लस के 2y इक्वल 16 एवं 7x माइनस के 4y इक्वल टू 2 के हल है। मतलब इसमें बताना, देखो ऑप्शन क्या देखा है, x बराबर y का मान निकालना, हमें सब समय से पता चल रहा। अब x y का मान निकालने तुम्हें सबको सिखा रखा हूं, जोड़ने पर घटाने पर सिखा रखा हूं कि नहीं निकालना हो, तो जिसका निकाल के बताओ जल्दी कॉपी पे क्या होगा ऑप्शन, मैं भी देखता हूं, वेट करता हूं, तुम्हारे निकाल के दिखाओ, तुम भी वेट करो, इस पे सोल्व करके दिखाओ जल्दी, इसका क्या आ रहा। अच्छा सर, हाँ चलो करते रहना, तब तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, अब इसका हम चेक कैसे करते हैं। एक तो इसको सोल्व करने के लिए देखो 5x प्लस के क्या है 2y इक्वल कितना है 16, ठीक है। यह क्या है 7x माइनस के 4y इक्वल कितना है 2 है ना। तो अब इसको तुम करोगे तो ज्यादा टाइम लगाओगे, कितना टाइम लगाओगे, ज्यादा टाइम लगाओगे। जोड़ने पे लिखोगे, घटाने पे लिखोगे, या प्रतिस्थापन विधि से करोगे, ठीक है, तो उससे करोगे तो ज्यादा टाइम लगाओगे। उस एक नंबर में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सबसे शॉर्टकट मेथड है कि जो वैल्यू दे रखा है ना इसमें पुट करो, जो वैल्यू दे रखा है इसमें x और y का, इसमें मान रखो। अगर बराबर के 16 आ जाता है या बराबर के 2 आ जाता है, हमारा सवाल क्या है, सही है। देखो जोड़ने घटाने में x का मान कितना देखा है 2, तो पहले इसका मान रखो इसमें। चलो रखते हैं, पहले समीकरण में रखते हैं, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो पहले समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान कितना देखा है 2, तो 5 इंटू 2 प्लस के 2 इंटू y का मान कितना है देखो 3, कितना है 3, अब बराबर कितना आना चाहिए 16, इसका कितना होगा 10, इसका कितना होगा 6, कितना हो जाएगा 16, इसको जोड़ने पे कितना आया 6 16, लेकिन इसमें भी तो आना चाहिए, दोनों में देख लेते हैं एक बार। अब इसमें ये आ गया, अब इस समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में रखते हैं। 7x का मान कितना था हमारा 2 माइनस के 4 इंटू y का मान कितना हमारा 3, कितना आना चाहिए हमारा 2, 14 गलत आएगा, चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं ये कितना होगा 12 बराबर 2, कितना आएगा 2। अरे ये गलत आ गया ना, कौन कह रहा था गलत आएगा, सर मैं कह रहा था ऑप्शन सेकंड। यही कहता हूँ, चश्मा निकाल के देखेगा तो पता दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पर तू यहाँ पर कह रहा कि गलत आएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया, ऑप्शन ए वाला हो गया अब, हाँ ठीक है। अरे नागमणि लेके जाएगा क्या, चुप हो जा, तू भी इतना हंस रहा। देख यहाँ पे, अब सी देखो, बी का मान सी का मान रख के देख ले सकते हो, देख सकते हो ना। अब ये ए आ गया पहले, और आगे रखा तो आगे चेक करते हैं, देखिए पहले ही आ गया, अब आगे करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप आगे यहाँ पर चलो, अब आगे आते हैं कोई क्वेश्चन कौन सा, आप 6 पर करेंगे, ठीक है, आगे 6 करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन कौन सा 6 पे, प्रियांशु देख 6 क्वेश्चन क्या बताया था, यदि 3x माइनस 5y 0 तथा 9x प्लस के 15y बराबर क्या है 0, तो x y का मान निकालना। अब x y का मान निकालने आता है कि नहीं भैया, x y का मान निकाल लेगा इस समीकरण का। देखिए पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, x y का मान कैसे निकालोगे, जोड़ने पर या घटाने पर। तो मैं कह रहा हूँ जोड़ने घटाने पर मत करना, क्योंकि एक नंबर के पेपर में जोड़ने घटाने में नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। इसमें x और y का मान इसमें रख दो, रख दे, चलो कर लेते हैं। देखो x का मान यहाँ पर सीधा सीधा कर देता हूँ, इतना तो आता है गुना भाग, 3 का गुना, अगर x का मान क्या है यहाँ पे 1 है, तो 3 गुना 1 में करोगे कितना होगा 3, ठीक है। y गुना 1 इसमें करोगे तो कितना होगा 5, तो 5, अगर 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस के 2 आएगा, 0 आएगा, तब छोड़ दो, अब आगे बढ़ जाओ। दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, जब पहले पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो दूसरे पर आ जाओ। b का मान देखो, इसमें क्या है, b का मान क्या है, b का मान देखो, या b ऑप्शन देखो, x बराबर क्या है 0, y बराबर क्या है 0, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, बराबर 0। अब इसका इसमें रख के देख लो, x का मान 0 को 9 0 हो जाएगा, 15 गुना 0 0 होगा, तो हमारा b ऑप्शन क्या हो जाएगा, c देख लो, c तो होने का ही ना। आया समझ में, बहुत सिंपल है ये। एक अब तुम बहुत क्या करोगे, x और y का मान निकालने के लिए जोड़ने घटाने पर करोगे, तो एक नंबर का सवाल में टाइम बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। अब आगे कौन सा 8वां क्वेश्चन, कौन सा 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा कि युगपत समीकरण, युगपत समीकरण क्या होता है, युगपत मतलब जिसमें 2 समीकरण होता है उसे बोलते हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण देखो 2x प्लस के 3y बराबर के 5, 4x प्लस के 6y बराबर के 9 है, तो निकाय है। निकाय मतलब कि बताना है संगत है असंगत है, हल देखो वही बताना है। निकाय मतलब क्या, संगत असंगत सब बता दिया था। असंगत क्या बताए थे, रेल की पटरी, जो रेखा है एक दूसरे को नहीं कट करती है, जैसे रेल की पटरी सीधी जाती है तो कट करेगी नहीं करेगी, तो इसके x y का मान निकलेगा नहीं निकलेगा, तो कोई हल नहीं। तो असंगत मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। अद्वितीय मतलब जो एक दूसरे को कट करती है, क्या करती है, कट करती है, तो अद्वितीय हल होगा जो एक कट करेगी। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था ना, फॉर्मूला बताया था। हाँ, अद्वितीय हल के लिए क्या बताया था कि तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, असंगत के लिए 2 बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, अनेक हल के लिए तीनों बराबर होना चाहिए।
तो हम चेक कर लेते हैं, a1 बटा a2 निकाल लेते हैं, a1 बटे a2, a1 बटे a2 निकालो, a1 बटे a2 का मान क्या है बताओ, यहाँ पर 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। ये देखो ये होता है a1 का मान, ये होता है a2 का मान, ये होता है b1 का मान, ये होता है b2 का मान, ये होता है c2 का मान, ये होता है c1 का मान। तो देखो b1 का मान कितना दे रखा है हमारा, ये कटेगा 1 अपॉन कितना होगा 2, यहाँ पर b1 बटा b2 निकालो, कितना बताओ 3 और 6 है ना, तो ये कटेगा तो कितना होगा 1 बटा 2। अब 2 बराबर, तीसरा भी बराबर देख लेते हैं होता है कि नहीं, नहीं है ना, तो तीसरा नहीं हुआ तो रेल की पटरी है, रेल की पटरी में तो समांतर है, और समांतर हुआ तो क्या होगा असंगत होगा, मतलब एक्स वाई का मान नहीं निकलने का। तो एक किसको लॉक करो, अरे करोड़पति नहीं हो रहा बाबा, ठीक है। यहाँ पर देखो अब 9 नंबर देखो, ये भी बता देता हूँ, डबल स्टार लायक है, ट्रिपल स्टार दे देता हूँ मैं, कितने स्टार देता हूँ, ट्रिपल स्टार, तुम गलती मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल स्टार समझ लेना, ठीक है। क्या नाच रहे हो तुम, नाचने में बहुत माहिर हो तुम, करवा दूं क्या नाचने वाला यहाँ प्रोग्राम, हाँ नहीं बैठ जा बाबूलाल बैठ जा। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण देखो, अब बताया था ना के का मान निकालने के लिए आएगा, तुम बड़ा लेमडा लेमडा कह रहे थे ना, यही आ गया देख ले, हाँ समझ ले, कभी कह रहा था ना लेमडा लेमडा, देखो यहाँ पर, हाँ तो के का, तो यहाँ पर देखो क्या है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस के 2y बराबर 7 दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है। संपाती, संपाती किसे कहते हैं, जिसका अनेक हल होता है, मतलब तीनों समीकरण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, a1 बटा a2 तीनों बराबर होना चाहिए हमें, तो हमें कर ले फॉर्मूला क्या बताया था, हाँ तो a1 बटा a2 वाला लगा दे, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए, तो निकाल लो a1 बटा a2 कौन सा है, देखो इसमें निकालो, x का मान क्या है 1, b1 बटा b2 निकालो, 2 बटे के होगा पागल, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे y का मान दे नहीं रखा है, नंबर दिया है नहीं दिया है, y का कोष्ठक क्या है कोफिशिएंट, अब यहाँ देखो शेयर 7 बटे 14 दे रखा है ना, अब इधर ठीक है, यहाँ भी कटेगा तो 1 बटा 2 आएगा, तो इसका तीनों बराबर होता है ना, फॉर्मूला क्या लगा दूंगा इसका, a1 बटा a2 तीनों बराबर होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा, a1 बटा a2 क्या निकला है 1 बटा 2, b1 बटा b2 क्या है 2 बटे के, c1 बटा c2 क्या है 1 बटा 2 है ना। तो बताया था ना किसी एक चीज को बराबर कर लो, इन दोनों को या इन दोनों को बराबर कर लो, हम दोनों को बराबर करेंगे, तुम कहोगे कि ना हम इन दोनों को बराबर करेंगे, अरे तुम्हारी इच्छा, हाँ तीनों बराबर है ना, तो तुम किसी को बराबर कर सकते हो, के का मान निकालना है, के बीच में आ गया, ठीक है, तो इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, दोनों के साथ आएगा, बिचौलिया जो दोनों के साथ आता है ना, बिचौलिया, बिचौलिया क्या करता है दोनों में खाता है, लड़का की तरफ से भी लड़की की तरफ से, तो ये भी दोनों तरफ से खाएगा, दोनों तरफ से कमीशन खाएगा ये दोनों तरफ से, चलो हम इसके साथ कमीशन खाते हैं, तो 1 बटा 2 बराबर क्या है 2 बटे के, अब यहाँ पर कहोगे कि क्या बराबर में बीच में बराबर आ गया, तो क्या होगा टेढ़ा मेढ़ा गुना, टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं ना मेरठ में, हमारे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ना, जिसका बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं ना, हमने का तिरिया गोड़ा बोलते हैं, तिरिया गोड़ा भोजपुरी भाषा में, तो यहाँ पे इसका गुना इसका इसमें गुना, तो क्या होगा के और 2 जो कितना होगा 4 आया गुना, तो के का मान देख रहे हैं कितना आया सी को लॉक कर दिया, क्या हो गया, अच्छा के का मान 4 नहीं आ रहा था, और के का मान 4 आ रहा था, वीडियो के नीचे नहीं आ रहा था के का मान 4, तो याद हो लो के का मान 4 आएगा, एक बार अभी हल कर देता है, 1 बटा 2 था, यहाँ पर क्या था 2 बटे क्या था, यहाँ पे 2 बटे के था, जो बिचौलिया बताया था ना ये इसके साथ था, इसका इसमें गुना इसमें गुना, तो के बराबर कितना आएगा 4, अब आ जाएगा, अब मुझे पता ना था ना कि नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। अब आगे आ जाओ कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर के लिए भी क्या लिखा है, अरे यहाँ पर संपाति लिखा था, क्या लिखा था, ले यहाँ पर कुछ कुछ हो गया, हाँ के किस मान के लिए, अब यहाँ पर के का मान वही निकालना है, अब देखो संपाति रेखा है, अब संपाति रेखा के लिए तुम खुद हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तीनों बराबर होना चाहिए इसके लिए, अब बीच में देखो बीच में थोड़ा आएगा, ये बीच नहीं है, अच्छा ये भी बीच में आएगा, अच्छा ये भी आएगा, तो देखो के का मान किस लिए, तो हम a1 बटा a2 निकाल दें, a1 बटा a2 तीनों के लिए बराबर होना चाहिए, क्यों आएगा क्योंकि संपाति रेखा है, तो a1 बटा a2 बराबर क्या होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2, a1 बटा a2 का मान देखो, a1 का मान इसमें क्या होगा 3, इसमें क्या होगा 6, तो यहाँ पर 3 और 4 में 6 हो गया बराबर b1 बटा b2, अच्छा कट कर दे बाद में करेंगे, b1 बटा b2 कितना है, यहाँ पर कुछ है तो माइनस के ले लेंगे, अरे माइनस का भी तो है, माइनस को छोड़ो मत, अपन में क्या हो जाएगा माइनस का के हो गया, माइनस से माइनस क्या होगा
कैंसिल, अच्छा कैंसिल हो गया, ठीक है। बराबर 8/16। 8/16 ये भी कटेगा। 1/2। अच्छा ये भी चलो काट देता हूँ। माइनस का 16। माइनस का ही 16 देखता हूँ। अरे प्लस का, अरे बराबर 8 है ना ये भी। अच्छा माइनस का 16 है, ये माइनस के है, ठीक है। तो अब यहाँ समझना, ठीक है, माइनस का 16 है ना, चलो कोई ना। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 1/2, ये क्या आएगा हमारा 1/2। तो देखो यहाँ पे लिख दिया देता हूँ 3/6 नहीं 1/2 आएगा ना, कट करेगा पे 1/2 बराबर क्या आएगा 1/k बराबर क्या आएगा माइनस, ये आएगा ना, माइनस सीधा खुद के ऊपर चला गया। ठीक, अच्छा अब बीच वाला क्या है, बिचौलिया, दोनों साथ खाएगा कमीशन, खिलाओ, टेड्डी मेडी गुना कराओ। चलो यहाँ करता हूँ। अरे अच्छा माइनस नीचे आया, अच्छा कौन सा, अच्छा अच्छा 16 में, इसे कहाँ भी ऊपर भेज दिया ना। ओ अरे माइनस नीचे है तो ये ऊपर प्लस है ना, तब माइनस का प्लस में भाग देंगे तो क्या होगा माइनस, ऊपर चला जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या 1/k हो गया। अब वहां पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस भी आ रहा था, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k का मान कितना हो जाएगा 2, या ऐसे पलट दिया, ये k का मान कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखो माइनस वाला आ गया है, ये कुछ खेला गड़बड़ कर देगा, तो इसके साथ भी अब तुलना करेंगे क्योंकि दोनों बराबर नहीं दे रखा है, तो इसके लिए वो भी कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या करूंगा इसके लिए, कुछ हो गया यार, चलो कोई ना। 1/2 बराबर क्या, देखो यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर 1/k बराबर कितना होगा माइनस 1/2, ये तो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा k के बराबर माइनस के 2 आएगा। तो देखो माइनस का 2 भी आएगा आंसर, k का मान 2 भी आएगा, तो 2 और माइनस का 2 आंसर आ गया। d को नहीं, दोनों को लॉक किया जाए, हाँ a को भी लॉक किया जाए, b को भी लॉक कर दिया जाए, क्योंकि माइनस का भी तो आ रहा, माइनस को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे k का मान 2 आ रहा ना, अब इसमें 2 नहीं आ रहा था, इसमें दोनों सेम आ रहा था k का मान, जो बीच वाला पिछले क्वेश्चन कराया था इसमें बस 3 ही आ रहा था, अगर 2 आएगा तो दोनों करोगे, आ गया समझ में। अब याद रखना था यहाँ पर k का मान, तुम्हारा क्वेश्चन में मैंने करवा रखा मैंने सवाल, ये सवाल तो ये आएगा, इसलिए ये 2 आएगा क्योंकि देखो माइनस आ गया था ना, ये नहीं एक ही आएगा, तो अगर प्लस वाला आएगा तो माइनस वाला, कोई एक ऑप्शन गायब कर देगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, दो रेखाओं के, अब क्वेश्चन लाइक ना, हाँ, दो रेखाओं के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म क्या है, दो रेखाओं के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी रेखा है, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है, ऐसा कट कर रही है ना, तो कट करेगी तरह के समीकरण बताना है कि युग्म मतलब क्या, जोड़ा क्या होगा, 4 ऑप्शन में बताना है, बताओ प्रतिच्छेदी करने में क्या होगा, कोई हल नहीं है, एक हल है कि 2 हल है, क्या अनेक हल है, बताओ अनेक हल है, ओहो कहाँ सोए थे, दिमाग घास चराने गए हो क्या दिमाग वाला, अच्छा एक हल है ना, बी को लॉक कर दूं, तो एक हल है, ठीक है 7 करोड़, बाद में नहीं तो बताया कर, ठीक आया समझ में, ठीक बी ऑप्शन आएगा, अभी रुक जाओ, ठीक है, हाँ ठोको ताली नहीं, ठीक है। अब देखो कल इसके काम क्वेश्चन 12 से लेके 20-25 तक देखना हो तो कल करा दूंगा जितना हो सके, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेट डलता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो थोड़ा थैंक यू, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमारे वीडियो को, ओके धन्यवाद। चैनल का नाम आ